जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने आए हैं ना, वो है नीट 2026 के पेपर लीक होने के कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस भारत में हुए हैं उस पर चर्चा करने आए हैं। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले ना, मैं आपको एक वायरल वीडियो दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, क्योंकि ये नीट 2026 का बात नहीं है। नीट 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और उसमें हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है ना, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान, ये क्या बोल रहा है पहले आप देखिए। ये वो वीडियो है, आप देखेंगे ये धर्मेंद्र प्रधान 2024 के नीट के पेपर में क्या हुआ था। और ये बहुत ही अभी ट्विटर में नंबर 1 जो एक्स हो गया है, नंबर 1 ट्रेंड पे चल रहा है। आप देखिएगा 2024 में ये क्या बोल रहा है। पेपर लीक के त्रासदी से आप देश को कैसे व्यवस्था मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली तो उसका और ये अभी 2026 के पेपर लीक में जब इससे एक मीडिया वाले ने जाके बोला कि पेपर लीक के बारे में क्या बोलते हैं, तब देखिए ये कायर कैसे भाग रहा है साला। ये देखिए, ये बहुत ही न्यूज में था। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये भी अभी एक बहुत ट्रेंड पे है। आपका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, आप देश के शिक्षा मंत्री है, आपकी बेटी अमेरिका के टफ यूनिवर्सिटी और फ्लेचर स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन भारत के आम छात्रों को पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन, कट ऑफ कंट्रोवर्सी और यूजीसी रेगुलेशन की मार झेलनी पड़ रही है। ये आपकी बेटी की गलती नहीं है, हर बच्चे के अच्छे शिक्षा का अधिकार होता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब मंत्री और नेताओं के बच्चे विदेश में सुरक्षित एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, तब भारत के लाखों बच्चे लीक हुए पेपर, री एग्जाम, कोचिंग डेब्ट और मेंटल प्रेशर में क्यों पिसते हैं। नीट पेपर लीक से छात्रों का भरोसा टूटा, यूजीसी रूल पर विवाद हुआ, नीट पीजी कट ऑफ के फैसले पर सवाल उठे, कैंपस पढ़ाई से ज्यादा पॉलिटिक्स के मैदान बनते गए। सीधी बात है कि नेताओं के बच्चों के लिए ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, आम बच्चों के लिए लीक्ड पेपर और ब्रोकन सिस्टम, ये कब तक चलेगा। ये ऐसा हम जो कल्चर जो बना दिए है ना नेताओं के लिए, जो वीआईपी कल्चर बनाए हैं, ये हमारे ऊपर ही ये सबसे बड़ा झंझट पड़ा है। ये हमारा ही सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो चाइना का दुनिया का सबसे टफ पेपर होता है ना, ये देखिए, हम 25 लाख स्टूडेंट हैं चाइना में। गांव का जो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम होता है, 1.3 करोड़ स्टूडेंट एक साथ पेपर देते हैं इतने बड़े में। आप देखेंगे ना यहाँ पर, इस जगह पर, ये आपको ये पिक देखिए, ये तो सिर्फ एक डेमो है। चाइना से कोई पेपर लीक होता नहीं है, तो वहां पर ज्यादा आपको कुछ चीजें दिखेगा नहीं। ये सिर्फ डेमो है। इतना चीज चाइना एक साथ वो कराता है पेपर बिना किसी झंझट के। आप देखेंगे कि क्यों गांव का सिस्टम इतना एक्टिव रहता है, क्योंकि ये एआई इनेबल्ड सर्विलियंस का यूज करते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमर, ड्रोन मॉनिटरिंग, सेंसिटिव जोन, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर लॉजिस्टिक एंड क्वेश्चन पेपर हैंडलिंग, ये सब करते हैं। साथ में ना, ये चाइना एक चीज अच्छा करता है, जो नीट का पूरी टीम ही अलग रखता है। उसको खुद नहीं पता रहता है कि चाइना के गवर्नमेंट को कि हाँ भाई, जो एक जिम्मेदारी दे दिया गया है, तेरे को देखना है, वो अपनी टीम खुद बनाता है। और उसको खुद नहीं मालूम रहता है कि कौन कौन से उस टीम के अंतर्गत में है। कोई किसी के बारे में जानता नहीं है, सब एकदम अपने अच्छे से काम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा रूल है, अगर कोई भी एक बंदे से पेपर लीक हुआ ना, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसको तो सजाए मौत देगा ही। और जो पेपर लीक किया ना, उसका पूरा परिवार खत्म कर देता है चाइना। इतना एजुकेशन सिस्टम पे जोर देता है। उसको मालूम है कि सिर्फ गाय बचा लेने से एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं होगा भाई। एजुकेशन सिस्टम से ही देश आगे बढ़ता है। आप कितना भी धर्म बचा लीजिए, कितना भी कर लीजिए, जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे, तब तक आप अपने देश को सुधार सकते ही नहीं। आप लाख 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइए, नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये चीजों को देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे ना इस जगह पर, तो यहाँ पर ये चाइना का प्रिवेंटिंग सिस्टम लीक, ये बहुत ही अभी न्यूज में है। और साथ पे देखेंगे ना, ये हमारा धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे ना तो अवॉइड कर रहा है क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था। प्रॉब्लम ये है ना कि प्रॉब्लम सरकार ना
जो जेनजी बच्चे हैं, जो यूथ है हमारे देश में, उसको बहुत ही हल्के में ले रही है। मैं ये लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि जेनजी ने जहाँ जहाँ पर प्रोटेस्ट किया है ना, वहां पे पूरे गवर्नमेंट ही बदल दिया। जैसे 2024 में आपको याद होगा, बांग्लादेश शेख हसीना को भगा दिया, नेपाल, मेडागास्कर, मोरक्को, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पेरू, केन्या, टोगो, ये सब तो अभी कुछ ही देश हैं। अभी 3-4 देश और है जहां पर अगर ये लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो आप कितना भी मिलिट्री स्ट्राइक कर लो, ये हटेंगे नहीं। जिस दिन इनका दिमाग खराब हुआ ना, उस दिन आपका पूरा कुर्सी हिला के मानेंगे। तो ये सब चीजें का नौबत ना आना चाहिए। मैं देश से और सारे लोगों से ये विनती करता हूं कि भाई, आपका जो पॉलिटिक्स सिस्टम चलता है, आप इधर से एमएलए खरीदिए, उधर से एमपी खरीदिए, ये जो बजट आ रहा है उसमें से लाखों करोड़ों का आप घोटाला करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पर आप अपना पॉलिटिक्स मत चलाइए, क्योंकि अभी आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे ना, यहाँ के पार्षद बढ़िया गए थे सब गोवा घूमने पूरे के पूरे, और बाकायदा वहां पे क्रूज वगैरह बुक करके घूम रहे। घूमिए भाई, आपकी मर्जी, आपको जितना घूमना है घूमिए, सरकार आपकी है, फंड आपका है, जो घूमना है घूमो। हालांकि फंड आपका तो नहीं बोल सकते, हमारे टैक्स पेयर का पैसा से आप घूम रहे हैं, शर्म आना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी ठीक है, आप घूमिए। हम तो आपको ये भी दे देते हैं, जाओ घूम लो अपने जगह, पूरा कवासी लकमा को देख लो, साला प्राइवेट जेट से घूमता घामता है। घूमो, जितना घूमना है घूमो। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को बस थोड़ा सा बचा लो भारत में, क्योंकि यही एक भारत की नींव है। इस जगह पर अगर ये चीजें नहीं बचा तो देश पीछे हो जाएगा। और ये सही बात है कि हम पाकिस्तान जैसे चूतिया देश से कंपेयर कर करके ना, हमारा देश भी चूतिया होते जा रहा है। माफ करिएगा लैंग्वेज में, लेकिन ये जरूरी है। ये वर्ड है। कुछ हरामखोरों के कारण ना पूरा देश का नाम खराब हो रहा है। इसको कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा किसी एक को। और इस जगह पर क्या है, इस पर जो भी कर रहा है इसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। सिर्फ एक भारत में एक रूल हो गया है कि चाहे एसएससी का एग्जाम लीक हो, चाहे नीट का एक एग्जाम लीक हो, ये लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं। आजकल तो यूपीएससी में भी ये लोग घुस गए, साले चूतिए लोग, ये यूपीएससी में भी घुस गए हैं। और इस जगह पे ये होगा क्या, एक सीबीआई का इंक्वायरी करा देंगे। इंक्वायरी चलेगा 6 साल, 7 साल, 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद लोग भूल जाते हैं और फिर से वापस ये चीजें चलते रहता है। तो ये चीजें बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि देश के युवाओं का भविष्य खतरे में ना डाले। कृपा करके इस चीजों पर थोड़ा एक्शन लीजिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन मैं एक और जाते जाते एक बात बोल देता हूं कि सिर्फ हम एक नेता को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। नेता के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो अनपढ़ रहते हैं, जो पढ़ाई कभी किए नहीं रहते हैं और अचानक से एक लीडर को अपना भगवान मानने लगते हैं, प्रॉब्लम उनसे होता है। क्योंकि एक कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम ना एक नेता से नहीं चलता, नेता के कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता में बहुत सारे लोग जब ज्यादा पावर होने लगता है तो गुंडे बन जाते हैं। जैसे ममता बनर्जी अपना गुंडा पाल रखी थी और उसको कार्यकर्ता बोलती थी, वैसी कांग्रेस के, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ के गुंडे हैं और अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं। उन्हीं से देश खराब होता है। क्योंकि बात देखिए, आप बुरा मानने वाला बात नहीं है, ये आपके भी आने वाले बच्चों के ये बात है कि ये वो कैसे करेंगे, क्या करें। आप भले अभी पावर ले लीजिए, लेकिन कल के डेट में आपसे पावर छिन जाएगा तो क्या आपका बच्चा अपने दम पे कुछ कर पाएगा? ये जो नीट एस्पिरेंट होते हैं ना सर, ये 16 से 18 साल के बच्चे होते हैं जो कि एग्जाम 12th के बाद पास आउट होके अपना एग्जाम देते हैं। जो 50 से 60% बच्चे जो आज के डेट में भारत में क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस गए हैं, कोई इंस्टा में नाच रहा है, कोई मोबाइल चलाने में व्यस्त है, कोई कंप्यूटर चलाने में व्यस्त है, उस जगह पर ये बच्चे अपने से दिन भर पढ़ाई करते हैं। सर आप बोलेंगे सर आप तो नीट पढ़ाते नहीं है। ये देखिए, मैं नीट वाले को पढ़ाता हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। इस जगह पे आप ध्यान रखिएगा कि एक बच्चे का भविष्य जब खतरे में आता है ना, तो चिंताएं सभी को होती है। तो कृपा करके ऐसा मत करिए, इस चीज पर एक्शन जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।